नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। हाथरस हादसे से जुड़े भोले बाबा की दलितों, पिछड़ों, यहां तक कि मुस्लिम समुदाय से भी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। और दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि मायावती के कार्यकाल में सूरजपाल लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में बैठकर सत्संग स्थल तक जाते थे। और तो और कई नेता उनके कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जाया करते थे, संबंध रखते थे। ऐसे में आप भी जानिए क्यों भोले बाबा की आम लोगों के साथ साथ सियासी गलियारों में खास दखल थी। चाहे मायावती की पार्टी बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव, या फिर कोई और दल हो और उस दल का कोई छोटा बड़ा नेता, भोले बाबा के साथ तमाम नेताओं का नाम अतीत में जुड़ता रहा है। और यूपी की जाति आधारित सियासत में भोले बाबा अपना दमखम दिखाते रहे हैं पर्दे के पीछे से। दरअसल हाथरस हादसे के दर्द और पीड़ितों की बेबसी ने पूरे यूपी को झकझोर कर रख दिया है। और इस हादसे से जिस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का सीधा लिंक है, उसकी कड़ियां कई सियासी सूरमाओं से जुड़ती हुई दिखाई दी हैं। और सीधे तौर पर यूपी के कई दलों के नेताओं के रिश्ते भोले बाबा से अच्छे होने की खबरें पूरी यूपी में चर्चा का विषय बन गई हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर कई तरीके की खबरें हैं। कोई उन्हें आईबी का पूर्व कर्मचारी बता रहा है, तो कोई उन्हें पुलिस का पूर्व दारोगा कह रहा है। लेकिन इन सब में सबसे गौर करने वाली बात है भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की बिरादरी और उससे जुड़ा वोट बैंक। जी हाँ, हाथरस में जिन भोले बाबा के सत्संग में मौत का तांडव देखने को मिला और अव्यवस्थाओं की मार ने जिस तरीके से सैकड़ों घरों में मातम फैला दिया, कई बच्चों को अनाथ कर दिया, उन बाबा की जाति उनको यूपी की सियासत में एक बड़ा किरदार बनाते हुए अतीत में नजर आ चुकी है। दरअसल सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की जाति जाटव बताई जाती है। इस जाटव बिरादरी का यूपी के दलित वोट बैंक में करीब 10 से 12% का दखल है, जिसके चलते बाबा का सियासी कनेक्शन अतीत में कई बार कई दलों के साथ देखा गया। 2022 के आसपास अखिलेश यादव को भोले बाबा के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर देखा गया, तो कई और नेताओं के नाम भी भोले बाबा से जुड़ते हुए अतीत में दिखाई दिए। और बात सिर्फ अखिलेश यादव तक ही पूरी तरीके से सीमित नहीं है, बल्कि खबरें तो ऐसी भी हैं कि जब मायावती की पार्टी बीएसपी की यूपी में सरकार थी, तो उस दौर में भोले बाबा लाल बत्ती की गाड़ी के जरिए सत्संग स्थल तक पहुंचा करते थे और उनको बाकायदा सरकारी सुरक्षा घेरा भी मिला करता था, जो बताता है कि बाबा की सियासत में दखल क्या रही है और बाबा का सियासी कद आखिर है क्या। भोले बाबा को कासगंज से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में ये दावे किए जाते हैं कि एटा, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, इटावा ये वो इलाके हैं जहां दलितों, पिछड़ों, वंचितों में भोले बाबा की खास पकड़ मानी जाती थी। और अन्य जिलों में भी इन तमाम तबकों में भोले बाबा अच्छा खासा दमखम रखते थे। भोले बाबा के ज्यादातर अनुयायी भी इसी वर्ग से माने जाते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी भोले बाबा के समर्थकों में गिने जाते हैं, जो भोले बाबा को एक मजबूत सियासी शख्सियत बना देते हैं। भोले बाबा के अनुयायियों का मानना है कि भोले बाबा सामाजिक भेदभाव, पाखंड के खिलाफ लगातार मुहिम चलाकर समाज को समानता का संदेश देते हैं और सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद करते आए हैं। खैर, ये तो बात हो गई भोले बाबा के अतीत पर और उनके सिद्धांतों की और उनके सियासी कनेक्शन की। लेकिन अभी वर्तमान में जो हकीकत है वो सीधे तौर पर हाथरस से जुड़ी हुई है, और वो ये है कि हाथरस में आम लोगों की बेबसी, आम लोगों की लाचारी, आम लोगों का दर्द सबने देखा है, जो उन लोगों को उनके अपनों की मौत से ऐसा सदमा दे गया है जिसकी कोई भी भरपाई कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हाथरस हादसे में तेजी से कार्रवाई का भरोसा लगातार दिलाया जा रहा है। मगर एक सच ये भी है कि शुरुआती जांच के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई उससे भोले बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब भोले बाबा का एफआईआर में नाम शुरुआत में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया, जबकि आयोजन से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसा गया। फिलहाल ऐसे और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।